हमीरपुर के सर्किट हाउस में कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा मनरेगा बचाव संग्राम को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। पत्रकार वार्ता में भोरंज के विधायक जिला कांग्रेस पार्टी संयोजक सुरेश कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा मनरेगा को बचाने के लिए संग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रदेश, जिला और पंचायत स्तर पर अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को बंद करने का फैसला लिया है। इस फैसले के विरोध में कांग्रेस पार्टी एक सत्याग्रह शुरू करेगी, जिसका आगाज रविवार से शुरू हो जाएगा। इस मौके पर विधायक कैप्टन रंजीत राणा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुमन भारती, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया, पूर्व विधायक मंजीत सिंह डोगरा सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस जिला संयोजक सुरेश कुमार ने बताया कि केंद्र की सरकार द्वारा मनरेगा को बंद किया जा रहा है। मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा मनरेगा बचाव संग्राम अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि जीराम जी योजना के तहत लोगों की रोजगार की गारंटी को समाप्त किया गया है। मनरेगा में ना तो लोगों को रोजगार मिलेगा और ना ही रोजगार की गारंटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके बजट में भी पूर्ण कटौती की गई है। पंचायत के कार्य को भी छीनने का काम किया गया है। कांग्रेस पार्टी जमकर विरोध करती है। सुरेश कुमार ने बताया कि जीराम जी योजना के तहत 60-40 अनुपात के तहत कार्य किए जाएंगे, जबकि पहले 90-10 अनुपात के तहत मनरेगा में कार्य किए जाते थे। वहीं कांग्रेस के जिला संयोजक सुरेश कुमार ने अनुराग सिंह ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगवान राम जी से इतना ही प्यार था तो इस योजना का नाम भगवान श्री राम योजना रख देते, जबकि योजना में राम का नाम कहीं भी नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने मनरेगा की बहाली नहीं की तो आगामी समय में कांग्रेस पार्टी पंचायत स्तर, जिला और प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी शुरुआत कल रविवार से की जाएगी। बेहतरीन अगर योजना है ये, तो फिर पहले तो ये इसका नाम नहीं बदलते। दूसरे जो इन्होंने इसमें बदलाव किए हैं, जिससे लोगों का जो रोज़गार के ऊपर गारंटी थी उस गारंटी को छीना है, उसको नहीं करते। तीसरा, जो बजट में इन्होंने कटौती की है वो नहीं करते। चौथे, इसका जो सारा कंट्रोल है वो केंद्र के पास इन्होंने ले लिया, उसको नहीं करते। तो हम समझते कि ये अच्छी योजना लेके आए। जब इन्होंने बजट में भी कटौती कर दी और जो पंचायतों के अधिकार थे, पंचायतें इसके लिए स्वायत्त थी निर्णय लेने में कि कौन से काम होने हैं, कौन से नहीं होने हैं, वो बंद कर दिए। अब केंद्र तय करेगा कि कौन से काम करने हैं और किसके लिए बजट उन्होंने देना है। तो एक तरीके से इन्होंने अपने पास इसका कंट्रोल ले लिया है और ये लगभग इसको बंद करने के प्रयास ही हम मानते हैं। 40 का रेशो है, 90-10 में हमारी स्टेट नहीं आती है और 100% जो कहा गया है वो सिर्फ यूटी में है, जो केंद्र शासित राज्य हैं उनके लिए है। तो हमारे को तो हिमाचल प्रदेश में इसका नुकसान हुआ है और एक तरह से बड़ी लायबिलिटी हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो है वो खड़ी हो गई है। और दूसरी, पंचायतों के अधिकारों को छीनने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने इस नई योजना के माध्यम से किया है। हमने आज इस संघर्ष का ऐलान किया है। जो मनरेगा बचाओ संग्राम है उसकी शुरुआत की है और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कल हम इसके ऊपर जो है वो पूरे प्रदेश में हर ज़िला मुख्यालय के ऊपर हम एक आंदोलन कर रहे हैं और सत्याग्रह हम करने जा रहे हैं। उसके बाद पूरे प्रदेश में भी, ज़िले में भी, ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर भी हम इसका करेंगे और बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर होगा। और निश्चित तौर पे इस योजना के साथ जो इन्होंने छेड़छाड़ की है इसको इन्हें वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार हमेशा जो है बैकफुट पे फिर आती रही है और जो भविष्यवाणियाँ आदरणीय राहुल गांधी जी ने समय पे की है, ऐसी भविष्यवाणी उन्होंने कही है कि इस योजना को भी इनको वापस लेना पड़ेगा और निश्चित तौर पे समय लगेगा, लेकिन ये योजना जो है इसको जो इसका पुराना स्वरूप है उसी में आएगा, क्योंकि उसी से लोगों को रोज़गार की गारंटी भी मिलेगी और उसी योजना में जो मनरेगा थी उसी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का जो एक संकल्प था वो भी उसमें छिपा हुआ है। कि अगर भगवान राम जी से उनको इतना प्यार है तो इस योजना का नाम रख देते श्री राम भगवान योजना, तब हम मानते। इस योजना का नाम तो कुछ और है, उसको जोड़ तोड़ के इन्होंने शब्दों को राम शब्द बीच में ले आए हैं।
अगर सही मायने में भगवान राम जी से इनको इतना प्रेम है और राम भगवान जी का ये आदर करते हैं, तो इस योजना का नाम ही इनको भगवान श्री राम रख देना चाहिए था। तो हम इसका जो है स्वागत करते। इन्होंने महात्मा गांधी जी को क्यों इससे हटाया? इनको महात्मा गांधी जी से क्यों इतनी नफ़रत है? क्योंकि महात्मा गांधी जी को की हत्या करने वाली ये विचारधारा है, इसलिए महात्मा गांधी के नाम से इनको चिढ़ है। और ये ऐसा नाम लेके आए जिसमें ना श्री भगवान राम जी हैं और ना ही उसमें महात्मा गांधी जी हैं। बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि बजट भी बढ़ाया गया है और दिन भी बढ़ाए गए हैं। उसके बारे में अगर बताते, कागज़ लेके आते और केंद्रीय मंत्री जी बता देते कि ये बजट हमने बढ़ाया, तो बात समझ आती। मात्र बोलने से तो ये कई बातें बोलते हैं जो धरातल पे नहीं है। और जहाँ तक 125 दिनों की बात बढ़ाने की है, कांग्रेस पार्टी इसको पहले से ही 150 दिन की कर चुकी है घोषणा, और हमने तो इसकी दिहाड़ी जो है वो भी अलग से प्रदेश में बढ़ा दी है। तो ये जो आधारहीन बातें करते हैं, बिना सबूतों के बातें करते हैं और लोगों को इस तरह से समझते हैं कि जो हम बोलेंगे लोग उन बातों को मान जाएंगे, और लोग जो हैं वो नासमझ हैं। तो पहाड़ी राज्य